हर लड़कों का दिमाग कभी कमजोर नहीं होता है, जितनों से उनको ठोकरे लगी होती है ना, वो दूर से बंदे का पहचान जाते हैं, प्यार से बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ठग लेगा। और आप लोगों को क्या लगता है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, आपको ये लगता है? सच बात बता रहा हूँ मैं, लड़कियों को इतनी नॉलेज नहीं होती किसी को पढ़ने की, लेकिन लड़का दूर से पहचान लेता है भी ये इतने प्यार से बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ठगेगा जाके, कुछ ना कुछ कहने वाला है, या तो 2-4 दिन में काम कहने वाला है, कुछ ना कुछ। हाँ, आप हर एक इंसान को अच्छा समझ लेते हो, लड़कियां समझती है यार, उनका दिल ही इतना बड़ा होता है, और लड़कों का तो पूरा स्टेशन होता है, पूरा स्टेशन है, एक लड़की की जगह नहीं होती है, पता क्या बोलता है दूसरी को? ये बोलता है देखना रिश्तेदार भी रहते हैं इसके अंदर, तो ये बोलता है कहीं दूसरी के साथ झगड़ा मत कर लेना। मैं नहीं करता, मैं, अरे मोह माया, मोह माया। देखो मैं इतना खुश हूँ, हंसमुख हूँ, तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता? मेरी उम्र तो निकल गई है, 21-22 पे आ गए हैं। हाँ, अरे वो तो देखो क्या होता है, टाइम पे कंडीशन ऐसी हो जाती है इंसान की, जब एक गरीब इंसान जो होता है ना, गरीब इंसान, उसकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता, ठीक है? तो ये चीजें हैं, तो लड़की क्या देखेंगे यार, अपने खाने के पैसे नहीं होते, हम दूर से ही सोच लेते हैं। जो गरीब इंसान होता है ना, जिसके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है ना, एक टाइम आप आज आप लोगों को लगता है हाँ वो बहुत अच्छे इंसान है, ये बहुत अच्छा है, उसको कर ले, वो कर ले, नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे ना, तो दूर से ही कह देंगे यार अपने पास में आना है यार, मेरे पास खुद के पैसे नहीं है, तो उसको कहाँ से खिलाएंगे, एक टाइम ऐसे सोचना लग जाओगे आप, ठीक है? तो ये टाइम सब पे आता है, टाइम है, सबको याद रखता है, आप किसी को बुरा करोगे तो आपको भी बुरा करेगा, ठीक है? टाइम बदलता जरूर है, आपने आज उसको कहा, वो एक दिन ऐसा इंसान बनेगा, देखो कहते हैं ना लोग, अच्छे इंसान में घमंड हो गया, ये बात बोलते हैं ना, आज पैसा आ गया, दौलत आ गई, इसके पास घमंड हो गया, अरे तुम लोगों ने जीने कहाँ दिया उसको, जीने दिया? मेरी भाई, अरे मैं इतना, यार मैं वही सोच रहा हूँ, मैं ना इतना हंसता हूँ, आपको पसंद नहीं हो क्या? अरे चिमटे के साथ कहाँ होते, क्या करें, हमें तो ऐसा लग रहा है भी कहीं लाइफ ही ना बर्बाद है बर्बाद, लाइफ बर्बाद। देखो सोच ऐसी है, आपको नहीं बुलाना, आपको बुलाना है, कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले इनविटेशन दे देंगे, पर जब शादी होगी तब देखेंगे, अभी क्या पता कब होगी, 20 साल बाद कराएं चाहे हम, कोई भरोसा नहीं है, 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होता पैसा कमाने का, तब तक मैंने टारगेट रखा हुआ है, अगर 10 साल में हो जाए तो 10 साल में, 20 साल में होगा 20 साल में, तब शादी। शादी के लिए नहीं, एक इंसान ऐसा होता है ना जिसका एक बार कमाने का शौक हो जाता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, पैसा कमाना है तो कमाना, पढ़ाई भी ऐसे करनी चाहिए जैसे आप नोट गिन रहे हो, देख लो कोई इंसान ना जो नोट गिन रहा है, उसका ध्यान छेड़ के देखो, वो कहेगा अरे यार तू गिनती भुला दी दोबारा, किसी से मतलब नहीं है उसको, वो गिनता रहता है, तो हम भी पैसा सब है, पैसा सब है सब नहीं है। आज जो चीज आप सोचते हो ना, अभी आज जो चीज आप सोचते हो, जिस चीज को देखकर बहुत हंसते हो ना, एक टाइम ऐसा आएगा आप लोग उस चीज को देख के रोगे, कितने पागल इंसान थे, जैसे ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों की बहुत हसरतें हैं, एक कहावत आपको बताता हूँ इसके ऊपर, हसरत के सिक्के लेकर हम खुशियां ढूंढने निकले थे, हसरत के सिक्के लेकर हम खुशियां ढूंढने निकले थे, जिंदगी ने पहली दहलीज पर ही लूट लिया, जिम्मेदारियों ने जिंदगी की पहली दहलीज पर ही लूट लिया,
देखो जिस टाइम आप लोगों को लगता है ना, अभी आप लोगों के पास आज हसरत है, एक हसरत है भी, हाँ अच्छा परिवार हो, अच्छी गाड़ियां हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, आपकी हसरत है ना, आज आप उसी के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जिंदगी के अंदर जब आप लोग कामयाब हो जाओगे, तब जिम्मेदारी आपसे आपकी खुशियां लूट लेगी। समझ आया? तो एक टाइम ऐसा आता है, आज हमारे भी बहुत शौक थे पहले, हमें भी बहुत शौक था यार, वेले पड़े घर में घूमे घूमे, ठीक है, बाइक हो, कारें हो, ये सब हो था। लेकिन जब दुनियादारी देखी तो सारा मन में से उठ गया, सारा शौक मर गया। जब तक आप कमाने लगते हो ना, सारे शौक मर जाते हैं आपके। देखना आप लोगों का एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोग कमाने लगोगे ना, तब सोचोगे यार ये चीज खरीदनी नहीं चाहिए, अगर ये नहीं खरीदती तो मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, कल कल के लिए पैसा नहीं रहेगा, परसों के लिए नहीं रहेगा, आप लोग ये सोचोगे। एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, तो वो सब आप लोगों को टाइम के साथ पता चलेगा। एक टाइम होता है आपके पास समझदारी आ जाती है, लेकिन वो टाइम नहीं रहता। एक टाइम ऐसा होता है जब समझदारी आ जाती है लेकिन टाइम नहीं होता। लेकिन आज आपके पास टाइम है लेकिन समझदारी उतनी नहीं है, टाइम है लेकिन समझदारी उतनी नहीं है ना। अमूमन इन दोनों में टाइम का डिफरेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जिस टाइम आपको टाइम होता है आपके पास समझदारी नहीं होती, लेकिन जब टाइम समझदारी होती है तब टाइम नहीं रहता, निकल रहा रहता है। क्या आप फिर सोचते हो काश, ये काश शब्द बहुत बुरी चीज है, काश, काश मैं ये कर लेता। तो आज आप पढ़ो लिखो कुछ बनोगे, ठीक है, वरना यहीं कुछ पत्थर तोड़ोगे, कहीं कहीं लोहा कूटोगे, ठीक है, झाड़ू मारोगे, पोछे मारोगे कहीं बैठकर, वही चीजें है ना। तो यही रह जाता है फिर बाद में, आपको कौन नौकरी देगा? नौकरियां हैं देने के लिए? नहीं है। नौकरी लो, पहले नौकरी करो 10 साल, पैसा इकट्ठा करके फिर बिजनेस करो, 10 बंदों को नौकरी दो। मैंने आपको एक लाइन मैं आपको हर बार बताता हूँ, सक्सेस वो नहीं है जो आपको नौकरी मिले, नौकरी लेना सक्सेस नहीं है, पढ़े लिखो को नौकरी देना वो सक्सेस है। ठीक है, चाहे आप अनपढ़ भी हो वो भी नौकरी दे देता है, अनपढ़ उसको, पढ़े लिखो को, ठीक है ना। आज भी मेरे पापा है ना, वो मेरे पापा एक फेल है, राजमिस्त्री का काम करते हैं, ठीक है, लेबर मैन ऐसा। उनके पास भी ना +2 पास आउट बच्चे दिहाड़ी करते हैं, +2 पास आउट भी, अभी ये भी जो करता है वो भी दिहाड़ी करता है उनके पास, कई बार ऐसा ऐसा होता है उनके पास। तो वही चीज है, एक अनपढ़ इंसान भी आपके घर की रोजी रोटी चला देता है, समझे। ये मत सोचो पढ़ लिख कर ही आप राजा बनोगे, नहीं, बस पढ़ाई इसलिए करवाई जाती है ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाए। हाँ, आपका ज्ञान, आपके समझने की क्षमता। आज आपको लगता है कोई इंसान आ रहा है, यार ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है, सभी कह रहा हूँ, लड़के लड़के के साथ बराबर को कह रहा हूँ, समझदारी किसी में। लेकिन हम जैसे वो कोई कहेगा ना भी ये है, अरे नहीं यार ये आज प्यार से बोल रहा है, कल पता नहीं क्या काम कह देगा। हम मेरे रिश्तेदारों को कईयों को फोन आता है ना, मैं सोचता हूँ यार इसको मेरे से क्या काम हो सकता है, मैं सोचता हूँ, मन में ही सोचता हूँ मैं, क्या काम हो सकता है इसने मेरे को कॉल किया है। तो वही चीज है, एक टाइम आप भी आएगा, आपका भी आएगा, वो भी सोचोगे आप भी, यार ये रिश्तेदार दौरे तो खड़े नहीं होता था, आज इसने फोन क्यों कर दिया, किस काम के लिए। तो वही चीज है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के अंदर हमने कितने आर्टिकल कर लिए थे? 19 के 7 तक कर लिए थे कंप्लीट, 7 पार्ट कर लिए थे, ठीक है। इसके अंदर कौन सा संशोधन हुआ है? 6 में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन करके, हाँ, संपत्ति का अधिकार का संशोधन करके कब किया गया संशोधन? 1975 में, लिख लो इसको, 1975 में संशोधन किया गया। इसको मूल अधिकार से हटाकर, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों से हटाकर कानून में डाल दिया, कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। 19 में का 6, ठीक है, इसको कहां डाल दिया गया? 300 के क में, जो कानूनी अधिकार होते हैं, यानी कि सरकार छीन सकती है लेकिन आपसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार छीन सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 20, हाँ 7 ही होते हैं वो, 7 पार्ट है।
संपत्ति का अधिकार उसमें आता है 19 में। ठीक है, तो ये है, इसके अंदर 3 तरह की सुविधाएं दी हुई है। तीन तरह की सुविधाएं दी गई है। पहली सुविधा क्या है? पोस्ट एक्सपेक्टो। पोस्ट एक्सपेक्टो, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप सजा तब की सुनाओगे जब उसका मुकदमा चला था, जब उसने वो काम किया था। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से, क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने 6 साल पहले चोरी की थी, उस टाइम पे चोरी की सजा 2 महीने थी। जिस टाइम उसने चोरी की उस टाइम पे उसकी चोरी की सजा कितनी थी? 2 महीने थी, 6 साल पहले। और आज उसका मुकदमे का फैसला हुआ है और आज चोरी की सजा 6 महीने है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी? जो जिस टाइम उसने चोरी की थी उसी टाइम की उसको चोरी की सजा मिलेगी, यानी कि 2 महीने, ना कि जिस टाइम उसका फैसला हुआ उस टाइम की। ठीक है, जिस टाइम उसने चोरी की उस टाइम के ही हिसाब से उसको सजा मिलेगी। जैसे कोई इंसान है जो 6 साल पहले की चोरी, ठीक है, उस टाइम 2 महीने थी और आज उसका फैसला हुआ है चोरी का, ठीक है, आज उसकी चोरी की का फैसला हुआ है, उसको सजा दी गई है और आज चोरी की सजा 6 महीने है, लेकिन उसको 6 महीने नहीं मिलेगी। जब उसने चोरी की थी उस टाइम के हिसाब से उसको सजा मिलेगी, 2 महीने थी उस टाइम। ठीक है, हिंदी में अगर लेना चाहो तो जिस समय जरूरी नहीं चोरी के लिए, अपराध है, कोई भी काम है, ठीक है, अपराध किया गया है, तब के कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, अगला है आपका डबल जियोपार्डी। जो दूसरा आपकी सुविधा है वो है डबल जियोपार्डी। ठीक है, जियोपार्डी, इसके अंदर क्या कहा गया? एक अपराध की एक सजा। जैसे कि मतलब क्या है इसका? अब किसी इंसान ने पहले चोरी की थी, ठीक है, चोरी की, उसने चोरी करने की उसको सजा भी मिल गई, उसने काट भी ली, चोरी करने की उसने सजा भी मिल गई और उसने काट भी ली, उसका खत्म हो चुका, मतलब उसको अब सजा नहीं हो सकती। और उसी चोरी के इल्जाम में, जो उसने चोरी की थी जिसकी सजा मिली थी, उसी चोरी के इल्जाम में उसको दोबारा अंदर नहीं किया जा सकता कि दरोगा मैं यार तूने चोरी की थी उस टाइम पे तो तेरे को अंदर डाल दूंगा, मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि एक अपराध किया था उसकी वो सजा काट चुका है, दोबारा उसको सजा नहीं मिल सकती। समझ आया? एक अपराध की एक सजा। हाँ, अलग बात है अगर वो दोबारा किसी घर में चोरी करता है तो उस चोरी की उसको सजा मिलेगी, लेकिन जो पहले जिसकी सजा भुगत चुका है वो उसकी दोबारा सजा थोड़ी ना मिल जाएगी, उसको नहीं मिल सकती। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल क्या, अगली सुविधा क्या है उसके अंदर? अगली सुविधा है आपकी सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, अपने खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। मतलब आपका मुकदमा कर रहा है और आप कहते हो मैंने ये अपराध किया है, जैसे मजबूरी होती है किसी को मजबूर करके गवाया जाता है तूने ये अपराध किया है बोल, ठीक है, तो उसकी गवाही मानी नहीं जाएगी, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, ये 3 आपके 20 के थे, 21 भी कर ही लेते हैं, 3 ही है, 21 कर लेते हैं, फिर 22 कल करेंगे। ठीक है, लिख लिया ये? कोई डाउट तो नहीं है किसी का?
मतलब क्या है, अगर कोई जैसे कई बार किसी को मजबूर किया जाता है ना, भी है उसके घर वालों को पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, ठीक है, फिल्मों में बहुत होता है ये सब। तेरे बच्चे को मार देंगे अगर तूने अपने खिलाफ गवाही नहीं दी, भी ये अपराध मैंने किया है, करते हैं ना ऐसे। हाँ, हाँ, अपने खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते, भी मैंने किया है नहीं किया है, ठीक है, आपकी गवाही वो मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है, चाहे पुलिस के सामने दी जाए, कहीं भी दी जाए, वो उससे नहीं मानी जाए। हाँ, अगर कोई दूसरा गवाह है आपके पास तो आपको मानी जाएगी इसकी, ठीक है। हाँ, इसके 21 के आर्टिकल नहीं है, इसके अंदर दो तरह की सुविधा दी गई है, आर्टिकल नहीं है इसके आगे। 21 के अंदर क्या कहा गया है, 21 के अंदर है आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दो तरह की आपको लिबर्टी देता है इसमें, ठीक है, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, लाइफ इंग्लिश में लिख लो, लाइफ एंड पर्सनल लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी नहीं है, पर्सनल लाइबिलिटी, चाहे लाइबिलिटी लिख लो, लाइब्रेरी लिख लो, ठीक है, लाइबर्टी, बर्टी लिख लो, हाँ, लाइबर्टी, लाइबर्टी, लिबर्टी बोलो चाहे लाइबर्टी बोले, लड़कियां तो बिल्कुल सीधा बोलेगी ना, लाइबर्टी। यार वो तो गोलगप्पे वाले तक को क्या देती है, अरे एक्सक्यूज मी प्लीज टेक मी 1 गिलास मीठा पानी, यही बोलते हो ना, 1 गिलास मीठा पानी, लड़का बोले अरे भाई, हाँ स्वीट हार्ट, ऐसे से अरे मैसेज भी ऐसे, बाबू सोना, बाबू खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये सब। अरे मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों को देखा है यार, देखो बात क्या है, हमारी लाइफ में बहुत दोस्त आ चुके हैं, ठीक है, एक से एक आया है। मेरे एक दोस्त था, मुझे ना कंपनी में जॉब मिल रही थी, ठीक है, एक कंपनी में जॉब मुझको, जैसे हमारी कंपनी आती है ना, उसमें बीबीए के अंदर कंपनी आती है, 10 करोड़ का पैकेज मिल रहा था मेरे को 1 साल का। लेकिन क्या हुआ, मेरे दोस्त ने, जैसे मेरी रैंक थी 10th, तो मेरे को मिल रही थी कंपनी, और मेरा इंटरव्यू भी क्लियर था उसमें, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट भी था, ले भी जा रहे थे। तो क्या किया, मेरा जो एक दोस्त था, मतलब एक दोस्त था मेरा, उसका क्या हुआ, उसने ना 70 लाख रुपए भरे, 70 लाख रुपए भरे, और वो दूसरे, उसने जो कंपनी में मेरा सिलेक्शन था, उस कंपनी में अपना सिलेक्शन करवा लिया, 70 लाख देकर, 70 लाख देकर उसने अपना सिलेक्शन करा लिया इस कंपनी में, जिस कंपनी में मेरा होना था। तो मैं उस कंपनी से रह भी गया, पर फिर मेरा मन भी नहीं था जाने का, ठीक है, वो बात नहीं है, मन नहीं था, जाना नहीं था, चला जाता मैं, अगर वे ले जाते, कह रहे यार उसने 70 लाख दे दी, बाद में मेरे को टीचर से पता चला, तो अच्छे टीचर हैं, ठीक है, उसने मेरे को बताया भी तेरी जगह किसी और का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो होता है लाइफ में, अगर इंसान अगर कुछ कर रहा है, आज नहीं तो कल कुछ बड़े बनेंगे, ठोकरें बहुत लगी है, ठीक है। देखो इसके अंदर दो तरह की दी जाती है, फर्स्ट इसके अंदर क्या होता है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, प्राण के अंदर क्या कहा जाता है, आत्महत्या नहीं कर सकते, इसीलिए तो आपका हेलमेट, पुलिस वाले हेलमेट चेक करते हैं, कहीं आप मर ना जाओ। जोर क्यों बोला ब्रो, पहले तो मैं बता रहा हूं, जैसे आत्महत्या है, आत्महत्या का मतलब क्या है, भी आप अपने आप मर नहीं सकते, आपको